जय हिंद दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज मैं आपको एनसीईआरटी सार संग्रह में प्रेसिडेंट जो टॉपिक है इसको हम कंप्लीट करेंगे। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि आपको इस चैनल पे एनसीईआरटी का सार संग्रह और बिहार दरोगा के क्लासेस कराए जा रहे हैं, तो आप इन क्लासेस को फॉलो कीजिए। करंट अफेयर का भी क्लासेस चल रहा है, स्पीडी के जो 700 क्वेश्चन है उसके भी क्लासेस आपकी यहाँ पे चल रही है। तो आज का टॉपिक है हमारा प्रेसिडेंट। चलिए क्लास को शुरू करते हैं। राष्ट्रपति पद की क्वालिफिकेशन। अगर हम क्वालिफिकेशन की बात करें राष्ट्रपति के पद की, तो अनुच्छेद जो 58 है आपका, वह राष्ट्रपति पद के क्वालिफिकेशन के बारे में बताता है। भारत का नागरिक होना चाहिए आपको, सबसे पहला पॉइंट। न्यूनतम 35 वर्ष की आयु होनी चाहिए। लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता होनी चाहिए आप में, और किसी लाभ के पद ऑफिस ऑफ प्रॉफिट ना हो। अगर आप में ये 4 क्वालिटी हैं, मतलब अगर ये 4 बिंदु अगर आप पूरा कर पाते हैं तो आप राष्ट्रपति के पद पर मतलब क्वालिफिकेशन कर सकते हैं। इसके अलावा भी होता है, ऐसा नहीं कि अगर आप ये 4 है तो आप बन ही जाएंगे। अगर आपको इसमें इलेक्टेड मेंबर का सपोर्ट भी चाहिए। भारत में राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार होता है? तो अप्रत्यक्ष मतदान से। क्या राष्ट्रपति के चुनाव में आप वोट देते हैं? नहीं, यह अप्रत्यक्ष मतदान से होता है। अनुपातिक प्रतिनिधित्व से एकल संक्रमणीय मत पद्धति द्वारा, मतलब जो प्रतिनिधि होते हैं आपके लोकसभा और विधानसभा में चुने हुए लोग होते हैं, वही चुनते हैं राष्ट्रपति को। भारत में राष्ट्रपति के चुनाव में मतदान कौन करता है? तो राज्यसभा, लोकसभा, राज्य के और केंद्र शासित प्रदेशों के जो विधानसभा के निर्वाचित सदस्य होते हैं वह मतदान करते हैं राष्ट्रपति के चुनाव में। भारत के राष्ट्रपति उम्मीदवार के प्रस्तावना का अनुसमर्थन कम से कम कितने सदस्यों द्वारा किया जाना चाहिए? तो 50 निर्वाचन सदस्यों द्वारा। अगर आप राष्ट्रपति के उम्मीदवार के लिए अगर खड़ा होना चाहते हैं तो आपको कम से कम 50 निर्वाचन मतलब चुने हुए सदस्यों के द्वारा समर्थन होना चाहिए, तभी आप चुनाव में खड़े हो सकते हैं। भारत में राष्ट्रपति का चुनाव एकल हस्तरणीय मत प्रणाली द्वारा, जिसे हम सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम द्वारा किया जाता है। राष्ट्रपति के निर्वाचन में किसी राज्य का मुख्यमंत्री किसी स्थिति में मतदान करने के लिए पात्र नहीं होगा यदि वह विधानमंडल में उच्च सदन का सदस्य हो। यदि वह राज्य विधानमंडल में उच्च सदन का सदस्य हो तो वह राष्ट्रपति के निर्वाचन में मतदान करने के पात्र नहीं होगा। क्लियर? अब उच्च सदन मतलब वहाँ के जो विधान परिषद होती है उसकी बात हो रहा है। कौन राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल का तो भाग है परंतु वह उसके महाभियोग में भाग नहीं लेता है? तो राज्यों की विधानसभाएं। तो राज्य की जो विधानसभाएं होती हैं ये निर्वाचन मंडल का तो भाग है। जब मतलब चुनाव होता है तो उसमें तो भाग लेती हैं, लेकिन महाभियोग में ये भाग नहीं लेती हैं राज्य की विधानसभा। संसद अथवा विधानसभा का कोई सदस्य राष्ट्रपति निर्वाचित हो सकता है, परंतु उस पर क्या शर्तें हैं? निर्वाचित होने के उपरांत उसे अपनी सदस्यता छोड़नी होगी। क्लियर? संसद के लिए राष्ट्रपति का अभिभाषण कौन तैयार करता है? तो केंद्रीय मंत्रिमंडल। केंद्रीय मंत्रिमंडल संसद के लिए राष्ट्रपति का अभिभाषण तैयार करते हैं। राष्ट्रपति की मृत्यु, पद त्याग अथवा हटाए जाने पर पद की जो रिक्ति है, जो वैकेंसी ऑफ पोस्ट है, उसको 6 माह के समय सीमा के अंदर भरना होता है। भारत के राष्ट्रपति चुनाव में उत्पन्न विवाद का निपटारा कौन करता है? तो सर्वोच्च न्यायालय करती है। भारत के राष्ट्रपति को उसके कार्यकाल की समाप्ति से पूर्व
किस प्रकार पद से हटाया जा सकता है? तो भारत के राष्ट्रपति को उसके कार्यकाल की समाप्ति से पूर्व हम उसे महाभियोग, जिसे हम इम्पीचमेंट के द्वारा हटाया जा सकता है। किसको? राष्ट्रपति जी को। आगे बढ़ते हैं। भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाने के लिए अधिकार जो है वो किससे प्राप्त है? तो वो संसद को। यह अधिकार किसको प्राप्त है? संसद को यह अधिकार प्राप्त है कि वो देश के राष्ट्रपति को हटा सकते हैं। आगे हम देखते हैं, संघ की कार्यपालिका शक्तियां किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति में निहित है? तो जो संघ की कार्यपालिकाएं शक्ति हैं यह अनुच्छेद 53 के तहत राष्ट्रपति में निहित हैं। अनुच्छेद 61 के अंतर्गत राष्ट्रपति का महाभियोग संसद के किस सदन द्वारा प्रारंभ किया जाता है? तो संसद के किसी भी सदन द्वारा राष्ट्रपति का महाभियोग अनुच्छेद 61 के तहत महाभियोग किसी भी सदन में पारित किया जा सकता है या किसी भी सदन में स्टार्ट किया जा सकता है। आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति पद के लिए पुनः निर्वाचन की पात्रता निर्धारित करता है? तो अनुच्छेद 57 जो है वह भारतीय संविधान में अनुच्छेद बताता है कि राष्ट्रपति पद के लिए पुनः निर्वाचन की पात्रता। अनुच्छेद 57 राष्ट्रपति का कोई भी विषय पुनः विचार के लिए मंत्रिपरिषद को वापस भेजने का अधिकार किस संविधान में है? तो 44वें संविधान संशोधन। क्लियर? 44वें जो संशोधन द्वारा राष्ट्रपति को कोई भी विषय पुनः विचार के लिए मंत्रिपरिषद को वापस भेजने का अधिकार 44 संविधान संशोधन में मिला था। आगे देखते हैं, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित किसी विधेयक पर अपनी स्वीकृति रोक सकते हैं? तो किस अनुच्छेद के हिसाब से? तो अनुच्छेद 111। अनुच्छेद 111 के अनुच्छेद 111 के अनुसार राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित किसी विधेयक पर अपनी स्वीकृति रोक सकते हैं। किसी अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति कुछ अकस्मातों में राज्यपाल के कार्यों के निर्वहन हेतु उपबंध कर सकते हैं? तो अनुच्छेद 160 में। अब आपको राष्ट्रपति से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेद देखने को मिल रहे हैं, तो इसे एक एक करके हम चीज़ों को समझते हैं। सबसे पहला है अनुच्छेद 52, भारत का राष्ट्रपति। ये किसमें बताया गया है कि अनुच्छेद 52 में कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 53, संघ की कार्यपालिका शक्ति। अनुच्छेद 54, राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल। अनुच्छेद 55, राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति। अनुच्छेद 56 की बात करें तो राष्ट्रपति का पदावधि। अनुच्छेद 57, पूर्व निर्वाचन के लिए पात्रता। अनुच्छेद 57, पूर्व निर्वाचन के लिए पात्रता। अनुच्छेद 58 की बात करें, राष्ट्रपति निर्वाचित होने के लिए अर्हताएं, क्वालिफिकेशन। अनुच्छेद 59, राष्ट्रपति पद के लिए शर्तें। अनुच्छेद 60, राष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान। अनुच्छेद 61 की बात करें तो राष्ट्रपति का महाभियोग चलाने की जो प्रक्रिया है वह अनुच्छेद 61 में है। अनुच्छेद 62 की बात करें तो राष्ट्रपति का पद रिक्त होने की स्थिति में उसे भरने के लिए निर्वाचन करने का समय और आकस्मिक रिक्ति को भरने के लिए जो निर्वाचित व्यक्ति की पदावधि। ठीक है। अनुच्छेद 72 क्या बताता है? क्षमा आदि की और कुछ मामलों में दंड, देश के निलंबन, परिहार और लघुकरण राष्ट्रपति की शक्ति है। अनुच्छेद 73 बताता है कि संघ की कार्यपालिक शक्तियों का विस्तार। राष्ट्रपति को
मृत्युदंड के मामले में क्षमा दान करने की शक्ति प्राप्त है, किंतु राज्यपाल के पास ये शक्ति नहीं है। ठीक है, आगे देखते हैं राष्ट्रपति जी के बारे में ही। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को उसके पद से हटाने का अधिकार किसे प्राप्त है? तो ये राष्ट्रपति जी को प्राप्त है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 143 राष्ट्रपति को उच्चतम न्यायालय में परामर्श कंसल्ट करने की शक्ति प्रदान करता है। कौन सा अनुच्छेद? 143। राष्ट्रपति लोकसभा को कब भंग कर सकते हैं? राष्ट्रपति लोकसभा को कब भंग कर सकते हैं? तो राष्ट्रपति लोकसभा को केंद्रीय मंत्रिमंडल की अनुशंसा पर भंग कर सकते हैं। लोकसभा और राज्यसभा का संयुक्त अधिवेशन किसके द्वारा आयोजित किया जाता है? तो राष्ट्रपति जी के द्वारा लोकसभा और राज्यसभा का संयुक्त अधिवेशन आपका किया जाता है। भारत के राष्ट्रपति ने किस एकमात्र मामले में जेबी वीटो, जिसे हम पॉकेट वीटो की शक्ति का प्रयोग किया था? तो भारत डाकघर संशोधन विधेयक वर्ष 1986 आपका भारतीय डाकघर विधेयक। ये पॉकेट वीटो क्या होता है कि राष्ट्रपति जी, पॉकेट वीटो मतलब अगर कोई बिल आया उन्होंने अगर अपने पॉकेट में से रख दिया तो इनकी मर्जी, जब तक चाहे इसमें रख सकते हैं, कोई इस पे उनसे पूछ नहीं सकता। भारत का राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों की चर्चा में भाग नहीं ले सकते हैं। तो भारत के राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों की चर्चा में भाग नहीं ले सकते हैं। सॉरी। किसी भौगोलिक क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने के लिए संवैधानिक अधिकार किसे प्राप्त है? तो राष्ट्रपति जी को। किसी भौगोलिक क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने का जो संवैधानिक अधिकार है वो राष्ट्रपति जी को प्राप्त है। अब हम राष्ट्रपति जी के द्वारा जो नियुक्त अधिकारी है उनके बारे में चीज़ें थोड़ा समझ लेते हैं। तो राष्ट्रपति जी प्रधानमंत्री और उनके केंद्रीय मंत्री को नियुक्त करते हैं, वित्त आयोग को नियुक्त करते हैं, भाषा आयोग के अध्यक्ष और इनके सदस्यों की नियुक्ति भी यही करते हैं राष्ट्रपति जी। राज्यों के राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति, उच्चतम न्यायालय और उच्चतम न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं इनकी भी नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति जी करते हैं। भारत के जो महान्यायाधीश और नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक जो हैं इनकी भी नियुक्ति, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और उनके सदस्यों की नियुक्ति भी आपके राष्ट्रपति द्वारा जी किया जाता है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष और उनके सदस्यों की नियुक्ति, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष और उनके सदस्यों की नियुक्ति, संघ राज्य क्षेत्रों के राज्यपाल अथवा प्रशासक, दिल्ली और पुडुचेरी के जो मुख्यमंत्री हैं इन सब की नियुक्ति कौन करते हैं? राष्ट्रपति जी के द्वारा किया जाता है। वर्तमान में राष्ट्रपति का मासिक वेतन कितना है? तो वर्तमान में राष्ट्रपति का मासिक वेतन 5 लाख रुपए है। यदि भारत के राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाए और कोई उपराष्ट्रपति भी ना हो तब कार्यवाहक राष्ट्रपति कौन होता है? तो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश जो होते हैं वह कार्यवाहक राष्ट्रपति होते हैं। वह राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करता है परंतु राष्ट्र का नेतृत्व नहीं करता। यह उक्त किस पर लागू है? तो भारत के राष्ट्रपति पर। जो भारत के राष्ट्रपति होते हैं ये भारत का प्रतिनिधित्व करते हैं परंतु राष्ट्र का नेतृत्व नहीं करते। क्यों? क्योंकि राष्ट्र नेतृत्व कौन करता है? पीएम करते हैं। इसीलिए ये किस पर लागू होता है? तो भारत के राष्ट्रपति पर। भारत के राष्ट्रपतियों में से कौन बिहार के राज्यपाल रह चुके हैं? तो 2 लोग थे, एक आपका डॉक्टर जाकिर हुसैन जी और दूसरा श्री रामनाथ कोविंद जी। रामनाथ कोविंद जी और डॉक्टर जाकिर हुसैन ये बिहार के राज्यपाल रह चुके हैं। आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा,
राष्ट्रपति के प्रसाद प्रसाद प्रयत पदाधारण करने वाले पदाधिकारी, तो सबसे पहले संघ के मंत्री जिसे यूनियन मिनिस्टर कहते हैं, राज्यों के राज्यपाल गवर्नर, भारत के महान्यायवादी जिसे अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया कहते हैं। एक विधेयक जो संसद में प्रस्तुत किया जाता है और वह किस प्रक्रिया के बाद अधिनियम बन जाता है, तो राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद कोई भी विधेयक क्या बन जाता है, अधिनियम बन जाता है। जब कोई विधेयक संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित कर दिया जाए तो राष्ट्रपति को उस विधेयक पर अपनी अनुमति रोकने का अधिकार प्राप्त है। अगर कोई विधेयक दोनों सदनों से पास हो जाए तो भी राष्ट्रपति को उस विधेयक पर अपनी अनुमति रोकने का अधिकार प्राप्त है। निर्विरोध रूप से चुने गए भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे, तो नीलम संजीव रेड्डी। नीलम संजीव रेड्डी जी निर्विरोध मतलब कोई विरोध नहीं हुआ था, उससे चुने गए थे, भारत के पहले राष्ट्रपति थे। भारत के राष्ट्रपतियों में किनका संबंध ट्रेड यूनियन आंदोलन से रहा है, तो वारा वेंकट गिरी जी भारत के राष्ट्रपति हैं जिनका संबंध ट्रेड यूनियन आंदोलन से रहा है। भारतीय संविधान और भारत के राष्ट्रपति को राज्य के मुख्यमंत्रियों की नियुक्ति का अधिकार नहीं देता है, तो भारतीय संविधान भारत के राष्ट्रपति को जो राज्य के मुख्यमंत्री हैं उनके नियुक्ति का अधिकार नहीं देता है, क्योंकि उनकी नियुक्ति गवर्नर के द्वारा की जाती है। राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है, तो पद ग्रहण करने के दिन से 5 वर्ष तक राष्ट्रपति का कार्यकाल होता है। अब भारत के किस राष्ट्रपति को मिसाइल मैन के नाम से जाना जाता था, तो आपके डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी को मिसाइल मैन के नाम से जाना जाता है। ही वॉज वन ऑफ द जीनियस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। भारत के मुख्य न्यायाधीशों में किसे राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया था, तो भारत के मुख्य न्यायाधीशों में किसने भारत के राष्ट्रपति के रूप में काम किया था, तो जस्टिस M हिदायतुल्लाह जी। अब इन्होंने क्यों किया था, क्योंकि उस टाइम पे राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति नहीं होंगे, इसीलिए जस्टिस M हिदायतुल्लाह जी ने भारत के राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया था। धन विधेयक जिसे हम मनी बिल कहते हैं, मनी बिल को पुनः विचार हेतु लौटाने का संवैधानिक विशेषाधिकार राष्ट्रपति के पास नहीं है, तो मनी बिल को पुनः विचार हेतु या वापस लौटाने का अधिकार राष्ट्रपति के पास नहीं है। श्री रामनाथ कोविंद जी का भारतीय गणतंत्र के राष्ट्रपति के रूप में कौन सा क्रम है, तो 14। और अभी आपको पता है राष्ट्रपति कौन है, तो द्रौपदी मुर्मू जी हैं। तो वो कौन सी हैं, 15वीं राष्ट्रपति हैं। कौन, द्रौपदी मुर्मू जी। वित्त आयोग की नियुक्ति कौन करता है, तो वित्त आयोग की नियुक्ति राष्ट्रपति जी के द्वारा की जाती है। राष्ट्रपति के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने सबसे लंबी अवधि 1950 से 1962 तक एवं डॉक्टर जाकिर हुसैन ने कार्यकारी राष्ट्रपति छोड़कर सबसे कम अवधि 1 वर्ष से 11 दिन तक कार्य किया था। तो सबसे लंबे समय तक कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी 1950 से 1962 12 साल तक, और सबसे कम डॉक्टर जाकिर हुसैन 1 साल 11 दिन। राष्ट्रपति द्वारा क्षमादान की स्थितियां, मतलब क्या स्थिति होती है जिसमें राष्ट्रपति जी क्षमादान कर सकते हैं। जब दंड सेना न्यायालय द्वारा दिया गया हो तो राष्ट्रपति जी उसे क्षमादान कर सकते हैं। जब दंड संघीय विषय पर संबंधित विधि के विरुद्ध अपराध के लिए दिया गया हो, अगर कोई संघीय विषय से संबंधित विधि के विरुद्ध अगर अपराध किया हो, अगर उस पर दंड दिया जा रहा है तो उसको क्षमादान कर सकते हैं। जब दंडादेश मृत्यु दंड की हो तो उसे भी क्षमादान दे सकते हैं। राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग संसद द्वारा चलाई जाने वाली एक अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है जिसे हम क्वासी जुडिशियल प्रोसेस कहते हैं। तो राष्ट्रपति जी के द्वारा अगर
उनके विरोध में महाभियोग अगर संसद द्वारा चलाई जाने वाली एक क्या है, क्वासी जुडिशियल प्रोसेस है। आज हमने जो एनसीईआरटी सार संग्रह का हमारा बुक है, इसमें हमने राष्ट्रपति जी के बारे में सारी चीज़ों को समझा और पूरे टॉपिक को हमने डीप में अच्छे से एक्सप्लेन करके चीज़ों को मैंने आपको पढ़ाया है। वीडियो अच्छा लगा तो आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको डेली अपडेट्स, डेली के नोटिफिकेशन मिलते रहें। और कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। मिलते हैं नए वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।